बाबा बागेश्वर धाम की सनातन एकता यात्रा को कवरेज करने के बाद अब हिंदुस्तान तहलका की टीम पहुंच चुकी है संगम क्षेत्र प्रयागराज। यहां पर जनवरी के महीने में, जनवरी 2026 में जो माघ का मेला शुरू होने वाला है, उस पूरी तैयारियों का निरीक्षण लेने के लिए हम यहां पहुंचे हुए हैं। अब देखना यह है कि ये तैयारियां अभी किस स्तर पर है। कहा जा रहा है कि पिछले वर्ष 2025 में जब महाकुंभ था, उसके बाद का ये माघ मेला मिनी कुंभ कहा जा रहा है। ऐसे में जो तैयारियां हैं, जो पूरे क्षेत्र में जो मेला लगने वाला है, वो महाकुंभ की तर्ज पर ही होना है। ऐसे में अब देखते हैं कि जितने भी पीपा पुल बनने थे, वो पीपा पुल कितने बन रहे हैं, उनकी स्थिति क्या है, वर्तमान में जो कार्य जारी है किस स्तर तक पहुंचा है। इन सारी चीजों का निरीक्षण लेने के लिए हम यहाँ पहुंचे हैं। चलते हैं, दिखाते हैं आपको कि तैयारी किस स्तर तक पहुंची है। पीपा पुल बनना शुरू हुआ है, माघ मेले को लेकर के तैयारी शुरू हुई है। कब से तैयारी शुरू हुई? कहा जा रहा था कि दीपावली के बाद से शुरू हो जाती है। कब तक में बन के तैयार हो जाएगा? इस बार की क्या अनुमान है? कितने लोग आएंगे? किसकी कितने के हिसाब से व्यवस्था बन रही है? मेला क्षेत्रों के लेकर जानकारी दीजिए। इस बार 2025-26 का के माघ मेला की तैयारी है, जो देव दीपावली के बाद से शुरू हुई है और लोगों को भीड़ रहेगी क्योंकि महाकुंभ के बाद का ही है जस्ट माघ मेला, तो लोग आएंगे इस बार। कितने सेक्टर में बांटा जा रहा है? इस बार 6 सेक्टर में बांटा जाएगा। पिछला माघ मेला 5 सेक्टर में बटा था, इस बार 6 और एक अतिरिक्त सेक्टर। फिर तो उसके हिसाब से पुल भी बनेंगे, पीपा पुल एक 6 तो कंफर्म पुल है और एक अतिरिक्त में रखा गया है, जैसे प्रशासन जैसा चाहे। तो जितने भी अखाड़े बनते हैं वो किस क्षेत्र में रहेंगे? अखाड़े तो मेनली वो संगम के आसपास ही रहते हैं। हाँ। और सबकी जमीन डिस्ट्रीब्यूटेड है कि कौन किस सेक्टर में है, उसी हिसाब से मिल जाएगा। हाँ हाँ हाँ। किसी को सेक्टर 1 में मिलेगा, किसी को 2 में मिलेगा, सबको एक सेक्टर में तो दिया नहीं जा सकता। जमीन जैसे जैसे लोग आएंगे। ये छोटे छोटे बच्चे पानी में खेल रहे हैं। ये जो बैरिकेड बनाया जाता है, उस बैरिकेड को इस तरह से पानी में डाल के ये छोटे बच्चे तैरना सीख रहे हैं। ये इस पर ऐसे ही खेल रहे हैं और बचपन ऐसे ही होता है। बचपन में लोग ऐसे ही पानी में तैरना सीखते हैं। इसके बड़े लोग, घर वाले लोग सब अगल बगल हैं, ये देख रहे हैं। डूबेंगे नहीं, लेकिन ये इसी तरह से खेल रहे हैं। अब ये हनुमान मंदिर के ठीक सामने से आने वाला रास्ता है। देखिए, ढलान से सीधे यहाँ पर उतरने वाला रास्ता है। ये पूरा क्षेत्र, यहाँ पे पूरी माटी पड़ गई है। इसको पूरा लेवल कर दिया गया, पूरा लेवलर चल चुका है। यहाँ पे माटी वोटी पड़ गई है और अब ये पूरा बराबर हो चुका है। अब यहाँ पर पूरे टेंट लग जाएंगे, या तो फिर जितने भी पंडा हैं, या फिर इसको पूरा मेला क्षेत्र घोषित किया जाएगा, क्योंकि जो लोग आएंगे उनके रुकने, ठहरने, खड़े होने की जगह बनाई जाएगी। इसलिए इसको इस तरह से पूरा बराबर कर दिया गया है। अब ये बराबर हो चुका है। ये खंभे लग चुके हैं। कई सारे खंभे नहीं निकाले जा सके थे, जब बहुत सारी चीज़ें निकाली जा चुकी थी, लेकिन अभी लाइट वगैरह, बिजली वगैरह जो रह गई थी, वो सब अब लग चुका है। जो टीले हैं, उन टीलों से माटी हटा करके इसी तरह से ट्रैक्टर से जो गड्ढे वाले क्षेत्र हैं, उन सारी जगहों में भरा जाता है। अब देखिए, यहाँ पर ये मेला जो संगम क्षेत्र, उसके ठीक पहले की जगह है। बारिश के दौरान गंगा जी के कटाव से ये सब पूरा गड्ढा हो गया था, पूरा एक नाले की तरह हो गया था। अब यहाँ पर माटी ला करके चारों तरफ से, जैसे यहाँ पर देखिए, इस क्षेत्र में पूरा ट्रैक्टर चल चुका है, पूरा बराबर हो गया है, लेवल हो गया है। ठीक इसी तरह से अब यहाँ पर पूरा लेवल बना दिया जाएगा। देखिए, जहाँ पर गड्ढे हैं, उन सारी चीज़ों को इसी तरह से ट्रैक्टर के माध्यम से बराबर किया जाता है, लेवल किया जाता है, ताकि मेला बसाया जा सके। क्योंकि बारिश के दौरान जब गंगा जी बढ़ती हैं, तो उनके बहाव से माटी बहुत ज़्यादा कट जाती है। तो जब मेला
लगने वाला होता है उसके ठीक पहले इस तरह से पूरी व्यवस्था बनाई जाती है कि ट्रैक्टर है, जेसीबी है और भी बड़ी मशीनें हैं, इन सब का उपयोग करके इसी तरह से माटी को हटाया जाता है, बराबर किया जाता है, लेवल किया जाता है, फिर उसके ऊपर सड़क बनाई जाती है और पूरा मेला बसाया जाता है। जब मेला बनने वाला है उसके पहले जो काम करने वाले लोग हैं यहाँ पर फ़िलहाल वो अपना टेंट बना रहे हैं। जैसे देखिए भाई साहब भी अपना टेंट बना रहे हैं, उसके लिए बांस गाड़ रहे हैं यहाँ पर और अपना टेंट यहाँ पर छोटा सा टेंट बनाएंगे ताकि यहाँ पर ये रह सके। और जहाँ पे गड्ढा किया वहाँ पे गड्ढे पे ईंट डाल रहे हैं, उसको सब्बा से ठोक के इस खंभे को मजबूत करेंगे और ठीक इसी तरह से टेंट बनाए जाते हैं मेला क्षेत्र में। जो अस्थाई होते हैं वो परमानेंट नहीं होते हैं। और इसके बाद देखिए इस तरह से जो जैसे ये गंगा जी के बहाव के दौरान बना हुआ नाला है, अब इसको भी बराबर किया जाएगा। यहाँ पर भी फिर पूरे पानी को निकाल करके जो माटी यहाँ पे किनारे किनारे बढ़ गई है इसको बराबर किया जाएगा। इस तरह से पूरा काम मेला शुरू होने से पहले किया जाता है। ये जो बांस गाड़ा जा रहा है बिल्कुल मजबूती के साथ स्थिर रहे, इसीलिए सब्बर से इसके जो नीचे का हिस्सा है उसको ठोस किया जा रहा है, क्योंकि ये पक्का नहीं होता है, मिट्टी का ही बनाया जाता है। इसलिए गड्ढा खोदने के बाद लकड़ी को वहाँ पे डालने के बाद चारों तरफ से उसको ठोका जाता है इस तरह से। और इस तरह से चारों तरफ से मिट्टी को सब्बर के माध्यम से दबाव बना करके ये खंभा जो है, ये पूरा खंभा स्थिर हो जाता है। अब इसको आप हिलाएंगे, अगर ऐसे हिलाओ काका, हिलाओ, जब आप हिलाओगे तो ये बिल्कुल मजबूत हो जाता है। इस पर फिर टेंट बनाया जाएगा। शेखर जी, फिर से माघ का मेला शुरू होने जा रहा है। अब उसके लिए तैयारियां वृहद तौर पर की जा रही हैं। जैसे पिछली बार 27 से 28 सेक्टर बनाए गए थे, कहा जा रहा है कि इस बार भी 8 से 10 सेक्टर बनाए जाएंगे, बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। क्योंकि महाकुंभ के बाद का मेला है, इसलिए इसको भी मिनी कुंभ टाइप देख रहे हैं लोग। तो इस वर्ष का जो माघ मेला है वो कुछ विशेष बताया जा रहा है। बहुत सारे वीडियोज टहल रहे हैं, बहुत सारे लोगों की सूचनाएं आ रही हैं कि इस वर्ष जो माघ मेला है वो 75 वर्षों के उपरांत आ रहा है। यानी माघ मेले का जो नक्षत्र, जो तिथि आज से 75 वर्ष पूर्व थी और शायद वो बड़ा पुण्य तिथि रही होगी या पुण्य माघ मेला था, उसके नाम पर इस माघ मेले का प्रचार किया जा रहा है। हो सकता है इसके पीछे जो मैं समझता हूँ, एक तो 75 वर्ष वाली जो बात है, हो सकता है यह भी प्रभावशाली रहे और कहीं न कहीं इस वर्ष के माघ मेले को भी एक बड़ा स्वरूप देने का प्रयास है। अब इसके पीछे क्या है, क्योंकि माघ मेला तो माघ मेला है। मैंने तो कभी अपने जीवन में माघ मेलाओं में अंतर नहीं पाया था, उसमें कोई तिथि नक्षत्र की विशेष बात नहीं सुनी थी। लेकिन इस वर्ष जरूर ऐसा कहा जा रहा है कि जो माघ मेला इस वर्ष आ रहा है वो पूरे 75 साल बाद आ रहा है। तो कहीं न कहीं वो बड़ा विशेष है और यही कह के लोगों को पुनः इस वर्ष के माघ मेले में लोगों को आमंत्रित भी किया जा रहा है।